Hi, hello, and welcome back to my channel. Today we are going to start question number 5th from exercise 1.3 class 9th number system. So in this question we have, what can the maximum number of digits be in the repeating block of decimal expansion of 1/17? इस क्वेश्चन को मैंने और मतलब इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल देके मैंने आपको और तरीके से बताया हुआ है कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। मैंने वैसे इस एक्सरसाइज की पार्ट 1 की वीडियो में भी, क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो में भी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5th नहीं है वो, बट मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका आपको बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपने मेरे बाकी के सब्जेक्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डिवीज़र है वो है 17 और हमें डिवाइड करना है 1 को। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जो भी हमारा डिवीज़र होता है, मतलब जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा आंसर आएगा, देखो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब इधर जो भी हमारा आंसर आ रहा है डेसिमल के बाद, देखो 1 है तो 117 से छोटा है, तो ऑफ कोर्स डेसिमल तो आएगा ही आएगा, है ना। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, दैट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो इसको हम जब भी सॉल्व करते हैं तो देखो हमारे पास डिवीज़र 17 है, तो हमारे पास डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आएंगे वो 17 से कम ही होंगे। मतलब अगर 16 डिजिट तक हम करते गए, सॉल्व करते गए, 16th डिजिट हमारा आ गया कुछ भी, फिर उसके बाद अगर 17th डिजिट भी हमारा अलग आ जाता है, वो रिपीट होना स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग भी नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर 16 के बाद 16 मैक्सिमम होता है, मिनिमम आपका कितना भी हो सकता है, 16 मैक्सिमम होता है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। 16 ही आएगा आपका, मैक्सिमम आपका 16 ही हो सकता है, मिनिमम कितना भी हो सकता है, ठीक है। ये जितना भी होगा उससे एक कम ही आता है। ऑलराइट, तो हम ये सॉल्व करके देखेंगे। और अगर 17th आपका अलग आता है मतलब उसका रिपीटिंग नहीं होगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि डिवीज़र से एक डिजिट कम ही होता है, और अगर 17th डिजिट भी, मतलब डिवीज़र के जितना ही डिजिट, काउंटिंग की मैं बात कर रही हूँ, अगर डिवीज़र के जितना ही डिजिट्स आ गए, डिवीज़र मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो 1 छोटा है तो 0 पॉइंट लग जाएगा। देन वी हैव 10 स्टिल छोटा है तो हम एक और 0 लगा देंगे और इधर एक और 0 लगा देंगे। देन वी हैव 100, सो 5 टाइम्स में यू हैव 85। देन जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वी हैव 15 छोटा है तो एक डेसिमल ले लिया, सो वी हैव 150। सो 8 टाइम्स में हमारे पास होता है 136। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी हैव 14। सो 14 स्टिल छोटा है तो हम ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। सो वी हैव 140 से छोटा हमारे पास अगेन 8 है। तो अगर आपको लगे कि इधर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया तो आप 1-2 डिजिट और सॉल्व करके देख लिया करो, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि रिपीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। सो 8 टाइम्स में वी हैव 136। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इट वी गेट 4 छोटा है, सो वी हैव 40। वी हैव 2 टाइम्स 34। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इट वी गेट 60। देन वी हैव 3 टाइम्स 51। मैं आपको इधर आंसर भी दिखा देती हूँ, ऐसे ऐसे सॉल्व हो रहा है। Then 51 when you subtract it we get 9, so 90 because 9 छोटा है तो हम एक ले लेंगे। Then we have 5 times में 85, when we subtract it we get 5, decimal 50। Then we have 2 times में 34, when we subtract it we get 16, एक decimal ले लेंगे, we have 160।
अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 टाइम्स में वी गेट 153, तो हम जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 7, सो वी हैव 70। देन हमारे पास 4 टाइम्स में है 68, when we subtracted we get 2, then we have 20 1 टाइम में 17, then we get 3, सो डेसिमल लग जाएगा 30, देन 30 के बाद आपका 1 टाइम में अगेन 17, देन व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड, मैं अब आपको इधर करके दिखाती हूँ इधर का सोल्यूशन। ये पेज ख़त्म हो गया है। सो नेक्स्ट वी हैव हियर 17, सो 30 में से जब हमने 17 सब्ट्रैक्ट किया, so we get 13, right? So next we have 13, then 130, so 130 से छोटी हमारे पास वैल्यू है 7 टाइम्स में 119, then when we subtract it we get 11, so पॉइंट लग जाएगा, so we get 110, then we have 6 times 102, when we subtract it we get 8, then we have 80, then 80 से छोटी हमारे पास 4 टाइम्स में है 68, then when we subtract it we get 12, then again 0 लग जाएगा, we have 120, so 120 से छोटी हमारे पास, आप ये सॉल्व करके देख सकते हो, एक जगह पूरी 17 की टेबल लिख लो और उससे देखते कि आप सॉल्व कर सकते हो। so we have 120, then 7 टाइम्स में हमारे पास है 119, then we get 1, तो पॉइंट से 0 लग गया, स्टिल इट इज़ लेस, सो एक और 0 लग जाएगा एंड वी गेट 0। तो आप देख पा रहे हो इधर हम 100 से डिवाइड कर रहे थे, इधर भी 100 आ गया है ना, तो इधर से आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतनी हमारे पास वैल्यू है। लेट्स काउंट दिस, वी हैव 1 2, हम डेसिमल के बाद के उसको काउंट करेंगे, 0 को काउंट नहीं करेंगे। वी हैव 1 0 एज फर्स्ट डिजिट, 5 एज सेकेंड डिजिट, 8 एज थर्ड डिजिट, अगेन 8 एज फोर्थ डिजिट, then 2 as 5th digit, then 3 as 6th digit, then 5 as 7th digit, then 2 as 8th digit, then 9 as 9th digit, then 4 as 10th digit, then 1 as 11th digit, then again 1 as 12th digit, then 7 as 13th digit, 6 as 14th digit, 4 as 15th digit and 7 as 16th digit। आप इनको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपको ये देखने से पता चल गया कि 17 से एक कम ही आ रहा है। तो आप इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व कर सकते हैं, आप पूरा देख सकते हैं, ये डिवाइड एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। डिवीज़र से एक कम ही आएगा मैक्सिमम, और भी कम हो सकता है बट डिवीज़र से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।